हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिसीशन लर्न। आपको जैसे पता है कि हम लेसन प्लान बना रहे हैं और लेसन प्लान में मैंने अभी तक आपको यूनिट लेसन प्रोवाइड करे हैं, ठीक है। और आज से मैं आपको उन सभी यूनिट लेसन के लेसन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आज हम पहला लेसन प्लान बना रहे हैं। तो लेसन प्लान का फॉर्मेट ये हमारे कॉलेज में हमें जो डायरी मिली थी उसमें ये था। आपके कॉलेज में आपको क्या डायरी मिलती है उस अकॉर्डिंग होगा। तो ऊपर सबसे पहले डेट, फिर है क्लास, फिर है पीरियड, फिर है इस नेम ऑफ स्कूल, देन फिर उसके बाद में है सब्जेक्ट। मेरा सब्जेक्ट जैसे वाणिज्य अध्ययन मतलब कॉमर्स प्रैक्टिस है। फिर उसके बाद में है पाठ्य प्रकरण मतलब कि टॉपिक क्या है, कंपनी, एक परिचय एवं संरचना, और पाठ क्रमांक मतलब ये मेरा फर्स्ट लेसन प्लान है। फिर उसके बाद में यहाँ पे शिक्षण बिंदु, अध्यापन उद्देश्य और क्रमबद्ध व्यवहारगत परिवर्तन सहित, ठीक है। तो शिक्षण बिंदु में कंपनी, एक परिचय, कंपनी की संरचना, प्रवर्तन के चरण और प्रवर्तन के आवश्यक प्रलेख। फिर उसके बाद में हमारे अध्यापन उद्देश्य हैं वो है ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी कंपनी का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी कंपनी की संरचना का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी कंपनी के अर्थ, संरचना एवं प्रवर्तन को स्पष्ट कर सकेंगे, विद्यार्थी कंपनी के महत्व का वर्णन कर सकेंगे। फिर हमारा जो थर्ड कौशल है वो है ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी कंपनी संरचना के चरणों का आकलन कर सकेंगे। फिर हमारा ज्ञानोपयोग में ही सेकंड पॉइंट है, विद्यार्थी कंपनी प्रवर्तन के चरणों व प्रलेखों का मूल्यांकन कर सकेंगे। फिर हमारा फोर्थ उद्देश्य है कौशल, विद्यार्थी कंपनी संरचना के चरणों का चार्ट बनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। इस तरीके से ये हमारे पहले 3 और 4 जो कौशल हैं वो मतलब उद्देश्य हैं वो कंप्लीट हुए हैं। अब कौशल में ही सेकंड पॉइंट है, विद्यार्थी प्रवर्तन के आवश्यक प्रलेखों का फ्लो चार्ट बना सकेंगे। फिर है अभिरुचि, विद्यार्थी कंपनी से संबंधित पुस्तकों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे, विद्यार्थी कंपनी संरचना के चरणों व प्रवर्तन के प्रलेखों के विस्तृत अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, विद्यार्थी कंपनी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे, विद्यार्थी कंपनी की संरचना के चरणों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इस तरीके से हमारे ये उद्देश्य हैं, जो कि पहला है हमारा ज्ञान, दूसरा है अवबोध, फिर तीसरा है ज्ञानोपयोग, फिर कौशल, फिर अभिरुचि, अभिवृत्ति। इस तरीके से हमारे ये जो उद्देश्य होते हैं, किसी भी एक पाठ्य योजना बनाने से पहले हमें ये उद्देश्य बनाने पड़ते हैं। तो ये हमारे उद्देश्य कंप्लीट हुए। देन फिर उसके बाद में सहायक सामग्री, विधि प्रविधि, पूर्व ज्ञान। सहायक सामग्री में कंपनी की संरचना का चार्ट, फिर सेकंड है प्रवर्तन के चरणों का चार्ट, मतलब आप जो भी चार्ट, फ्लो चार्ट या कुछ भी ना लेकर जा रहे हैं वो यहाँ पर टीचिंग एड दिखाएंगे। विधि प्रविधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, कथन प्रविधि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर पाठोस्थापना मतलब प्रस्तावना प्रश्न बनेंगे जो 4 to 5 होते हैं। इसमें क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। पहला है रिलायंस फ्रेंचाइजी के स्वामी का नाम बताइए, बच्चे बोलेंगे अनिल अंबानी। दूसरा है अनिल अंबानी, रतन टाटा आदि ये सब क्या काम करते हैं, बच्चे बोलेंगे व्यवसाय। तीसरा है व्यवसाय के स्वरूपों के नाम बताइए, तो एकल व्यवसाय, साझेदारी, कंपनी। कंपनी किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा जो व्यवसाय चलाया जाता है। कंपनी के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। और बाद में पाठ्य अभिसूचन मतलब कथन बोलेंगे, उद्देश्य कथन। विद्यार्थियों, आज हम कंपनी की संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस तरीके से हमारा ये यहाँ तक का काम होता है, जिसमें हम सबसे पहले उद्देश्य वगैरह लिखते हैं, फिर सहायक सामग्री, विधि प्रविधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न और उद्देश्य लिखते हैं। अब हमारा यहाँ पर पाठ्य योजना स्टार्ट होती है। तो हमारा जो पहला टीचिंग पॉइंट था वो था कंपनी एक परिचय। अब हम इसके रिगार्डिंगली पहले कुछ एक विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे और फिर बाद में उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। विकासात्मक प्रश्न, व्यवसाय के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है, धन। व्यवसाय में सबसे ज़्यादा क्या होता है, जोखिम। व्यवसाय के बड़े संगठन को क्या कहते हैं, कंपनी। जो कंपनी को का प्रवर्तन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रवर्तक। जब आप इक्वेशन करेंगे तो हम यहाँ पर सहायक सामग्री या शिक्षण कौशल में लिखेंगे प्रश्न प्रवाह कौशल, क्योंकि हम प्रश्नों के
थ्रू पढ़ा रहे हैं। फिर व्यवसाय के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने के संगठनों की स्थापना हेतु कंपनी संगठन को प्राथमिकता दे रहे हैं। व्यवसाय के विचार के जन्म से कंपनी के वैधानिक रूप से व्यवसाय प्रारंभ तक के विभिन्न चरण कंपनी निर्माण की स्थितियां कहलाती है। जब आप इस चीज़ को समझाएंगे तो उस टाइम विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप समझा रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्पष्टीकरण कौशल आएगा। फिर हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट है कंपनी की संरचना। इसके रिगार्डिंग विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो पहला है कंपनी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रवर्तन। दूसरा, प्रवर्तन प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है? जटिल। कंपनी के निर्माण के कितने चरण हैं? 4। विभिन्न चरणों के नाम बताइए। प्रवर्तन, समामेलन, पूंजी और पूंजी प्रारंभ। और फिर यहाँ पर वही प्रश्न प्रवाह। और यहाँ पर शामपट कार्य में आप जब पढ़ा रहे हैं तो उस रिगार्डिंग आपने अगर कुछ भी ब्लैक बोर्ड वर्क करा है तो यहाँ पर उस ब्लैक बोर्ड वर्क को शो करेंगे। जैसे मैंने करा था तो मैंने लिखा बिजनेस, बिजनेस में कंपनी, कंपनी में कंपनी निर्माण और फिर प्रवर्तन, इस तरीके से। फिर है ना जो सेकंड पॉइंट है उसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। कंपनी संरचना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें ना काफ़ी वैधानिक औपचारिकताएँ एवं प्रक्रियाएँ सम्मिलित होती है। इसे प्रभावित करने के चरण है प्रवर्तन, समामेलन, पूंजी अभिधान, व्यवसाय का प्रारंभ। और इस टाइम विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इधर स्पष्टीकरण कौशल लिखेंगे। और इससे रिलेटेड हमने एक सहायक सामग्री का यूज़ करा है, तो वो सहायक सामग्री आपको यहाँ दिख रही होंगी कि प्रवर्तन के चरण है और फिर इस तरीके से नाम की स्वीकृति, प्रलेख निश्चित करना, पेशेवर की नियुक्ति, आवश्यक प्रलेख। हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है प्रवर्तन, उसके चरण। फिर वही हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। कंपनी की प्रथम स्थिति कौन सी है? प्रवर्तन। प्रवर्तन कार्य करने वालों को क्या कहते हैं? प्रवर्तक। प्रवर्तन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम क्या होता है? अवसर की पहचान। प्रवर्तक किन संसाधनों को जुटाता है? वित्तीय संस्थान। इस टाइम पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो प्रश्न प्रवाह कौशल हो जाएगा। फिर हम स्पष्ट करेंगे कंपनी निर्माण में प्रवर्तन प्रथम स्थिति है। व्यवसाय के इसके अवसरों की खोज एवं कंपनी स्थापना के लिए पहल करना सम्मिलित है। जो ये कार्य करते हैं उन्हें प्रवर्तक कहते हैं। इस टाइम विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और स्पष्टीकरण कौशल हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसी में हम आगे हैं कि प्रवर्तक कहते हैं चरण हो जाएंगे कि नाम की स्वीकृति, प्रलेख निश्चित करना, पेशेवर की नियुक्ति, पंजीयन के लिए आवश्यक प्रलेख। फिर हमारा इसी में ही फोर्थ टीचिंग पॉइंट है प्रवर्तन के आवश्यक प्रलेख। और फिर वही हमारे यहाँ पर हमने एक सहायक सामग्री लिख रखी है और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि वही हम सबसे पहले तो क्वेश्चन करेंगे प्रवर्तन के प्रथम चरण में क्या होता है? तो नाम की स्वीकृति। पेशेवर लोग के उदाहरण बताइए। बैंकर्स, ऑडिटर्स। कंपनी का पंजीयन कहाँ होता है? रजिस्ट्रार के पास। प्रवर्तन का अंतिम प्रलेख क्या होता है? वैधानिक घोषणा। फिर उसके बाद में प्रवर्तन के आवश्यक प्रलेख, संस्थापन प्रलेख, अंतर नियम, प्रस्तावित निदेशकों की स्वीकृति, प्रस्तावित प्रबंध हो गया। फिर उसके बाद में पूर्वकालिक निदेशक से समझौता, वैधानिक घोषणा और फिर वो स्पष्टीकरण कौशल। और यहाँ आपको सहायक सामग्री दिखी रही होगी, आवश्यक प्रलेख। इस तरीके से एक मिनिएचर हमें यहाँ पेस्ट करना होता है। और शामपट कार्य अगर आपने पढ़ाते समय कोई भी ब्लैक बोर्ड वर्क कराया तो वो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क हो जाएगा। देन फिर उसके बाद में हमारा यहाँ होता है पुनरावृत्ति प्रश्न। मतलब जो आपने जो अभी तक पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई 4 to 5 क्वेश्चन पूछने होते हैं। मैंने पूछे हैं कंपनी का अर्थ बताइए, कंपनी की संरचना के तत्व बताइए, प्रवर्तक किसे कहते हैं, किन्हीं 2 प्रवर्तन प्रलेखों को बताइए। फिर उसके बाद में हमारे देखो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। फिर है मूल्यांकन प्रश्न कि अब आपने जितना भी पढ़ाया है, जैसे आज मैंने 4 टीचिंग पॉइंट्स लिए थे तो उसके रिगार्डिंग मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन करूँगी जिसमें एक मल्टीपल चॉइस वाला होना चाहिए, एक फिलअप्स होना चाहिए, एक राइट या रॉन्ग होना चाहिए, फिर लघुतरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न होना चाहिए। आपको ये दिख रहा होगा। आप चाहें तो मैं ना वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर गृह कार्य के लिए कोई एक काम देना होता है, एक कोई भी एक क्वेश्चन दे दो। और फिर लास्ट में ब्लैक बोर्ड का एक समरी बनानी होती है कि आपने जो भी पढ़ाया उसमें कितना ब्लैक बोर्ड वर्क कराया, ये सब कुछ इस तरीके से आपको दिखाना होता है। ब्लैक बोर्ड का पूरा एक मिनिएचर यहाँ बनाना होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल Precision Learn.